नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। पिछले शास्त्र में हम लोगों ने मजदूरी और प्रेम और नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पर चर्चा की थी। आज हम लोग चर्चा करेंगे विद्यानिवास के निबंध पर। विद्यानिवास के मिश्र का निबंध है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शास्त्र की परिचर्चा को। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसमें जो है कि वर्तमान की चिंता न होकर भविष्य काल की अगली पीढ़ी की चिंता की जाती है। तो चलिए देखते हैं। महीनों से मन जो था वो बेहद उदास है। किसका? लेखक का। उदासी की कोई खास वजह नहीं, कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास के तनाव, कुछ जो था वो स्वास्थ्य नहीं अच्छा था, कुछ जो था वो आसपास का तनाव था कि किस तरह से लोग रह रहे हैं, ऐसे नहीं रहना चाहिए, वही तनाव जो था उनके अंदर था। और कुछ उनसे टूटने का डर। खुले आकाश के नीचे भी खुलकर सांस लेने की जगह की कमी जैसी उन्हें महसूस होती थी। जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता हूँ उसी काम में हजारों बाधाएं आ जाती हैं। कुल ले देकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज नहीं बनती, फिर भी रात रात नींद नहीं आती। ऐसे दिन जो थे ऐसे बीतते हैं जैसे भूतों के सपनों की एक रील दूसरी रील पर चढ़ा दी गई हो। इस तरह से दिन बीत रहे थे और भूतों की जो आकृतियां डरावनी होती हैं वो और भी डरावनी हो गई हों। इसीलिए कभी कभी तो बड़ी से बड़ी परेशानी करने वाली बात हो जाती है। कोई जो बात होती है, कभी छोटी सी बात होती है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर इतना बड़ा घाव कर देती है कि वो लोग अंदर से उस बात को लेके परेशान रहते हैं। कुछ भी परेशानी नहीं होती, उल्टे ऐसा लगता है जो हुआ एक सहज क्रम में हुआ, ना होना ही कुछ अटपटा होता। और कभी कभी बहुत मामूली सी बात भी भयंकर चिंता का कारण बन जाती है। अभी दो तीन रात पहले मेरे एक साथी संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीवी ने और मेरी एक मेहमान महानगरी वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी। शहरों की आजकल की असुरक्षित स्थिति का ध्यान करके इन दोनों को जाने तो नहीं देना चाहता था, पर लड़कों का मन भी तो रखना होता है। कह दिया 1-1.5 घंटे सुनकर चले आना। तो ये कार्यक्रम में जाते हैं, अनुमति लेते हैं लेखक से कि जाएं कि ना जाएं। तो कहते हैं कि ठीक है जाओ, 1-1.5 घंटे में सुनकर वापस आ जाना। उसके बाद रात के 12 बजे लोग नहीं लौटे। गृहिणी बहुत उद्विग्न हुई, यानी बहुत उदास हुई और उसे उलझन हुई कि अभी तक ये लोग नहीं आए। झल्लाई यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा की। साथ में गए मित्र पर नाराज होने के लिए संकल्प बोलने लगी। इतने में जोर की बारिश आ गई। छत से बिस्तर समेटकर कमरे में आया कि गृहिणी को समझाया कि बारिश थमेगी तो ये लोग आ जाएंगे। संगीत में अगर सुनने के लिए बैठो तो मन लग ही जाता है। तो उसने जो था उठने की तबीयत नहीं होती। तुम सो जाओ, ऐसे बच्चे नहीं हैं। पत्नी किसी तरह शांत होकर सो गई, पर मैं अकेला आकुला उठा, व्याकुल हो उठा कि ये लोग अभी तक नहीं आए। चिंता होने लगी, भयभीत हुए अंदर से। कितना समय हो गया फिर भी ये लोग वापस नहीं लौटे। बारिश निकल गई।
ए नहीं आए। बरामदे में कुर्सी लगाकर रहा जोहने लगा, यानी रहा देखने लगा। दूर कोई भी आहट होती तो उग्र होकर फाटक की ओर देखने लगता। रह रहकर बिजली चमक जाती थी और सड़क दीप जाती थी, पर सामने की सड़क पर कोई रिक्शा नहीं, कोई चिरई का पूत नहीं। एकाएक कई दिनों से मन में उमड़ती घूमती पंक्तियां गूंज गईं। वो पंक्तियां कौन सी हैं? कि मेरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भीजे सुनरबा, ता राम घर लौटी। इसका मतलब है मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा इस पानी में, मेरे लखन का दुपट्टा पटुकवा यानी दुपट्टा भीग रहा होगा। अब मैं मोरी सीता के भीजे सुनुरबा, मेरी सीता की मांग का सिंदूर भी भीग रहा होगा, मेरे घर राम लौट आते। उसके बाद बचपन में दादी नानी जो हुआ करती थी, जाते पर वह गीत गाती थी। जाने के समय घर से बाहर जाने पर वह यह गीत गाती थी, पर विदेश में रहने पर वे यही गीत बिहल होकर गाती और लौटने पर कहती मेरे लाल का कैसा बनवास था। जब मुझे दादी और नानी की इस आकुलता पर हंसी आती थी तो गीत का स्वर बड़ा मीठा लगता था। हाँ, तब तक उसका दर्द नहीं छूता, पर इस प्रतीक्षा में एकाएक उसका दर्द उस ढलती रात में उभर आया और सोचने लगा, आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती है और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना से मात्र से उद्विग्न हो जाती है। मन में यह प्रतीति ही नहीं होती कि अब संतान समर्थ है, बड़ा से बड़ा संकट झेल लेगी। बार बार मन को समझाने की कोशिश करता। लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ती है। लड़का जो है संकट बोध की कविता लिखता है। किसकी कविता लिखता है? संकट बोध की। महत्वपूर्ण है। पर लड़की का ख्याल आते ही दुशिष्टता होती है। गली में जाने कैसे तत्व रहते हैं, गली में जाने कैसे तत्व रहते हैं, लौटते समय कहीं कुछ हो न गया हो और अपने भीतर अनायास अपराधी होने का भाव जग जाता है। मुझे रोकना चाहिए था, यह कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी। पराई लड़की और लड़की तो हर एक पराई होती है। धोबी की मुकरी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहरेगी, अंत में उसे गृहिणी ही बनने जाना है। घर आई कहीं कुछ हो ना जाए, इस चिंता में थे, क्योंकि जिस तरह से स्थिति चलती है कि लड़कियों को सब इस तरह से ताड़ते हैं, तो वही चिंता उसके मन में, लेखक के मन में जो थी वो घूम रही थी। मन फिर घूम गया कौशल्या की ओर, लाखों करोड़ों कौशल्याओं की ओर, और लाखों करोड़ों कौशल्याओं के द्वारा मुखरित एक अनाम अरूप कौशल्या की ओर। इन सब के राम में वन में निर्वासित हैं, पर क्या बात है कि मुकुट अभी भी उनके माथे पर बंधा है और उसी के भीगने की इतनी चिंता है। क्या बात है कि आज भी काशी की रामलीला आरंभ होने के पूर्व एक निश्चित मुहूर्त में मुकुट की ही पूजा सबसे पहले की जाती है। क्या बात है कि तुलसी ने कानन को सत अभद समाना कहा। क्या कहा? कानन को सत अभद समाना कहा, और चित्रकूट में ही पहुंचने पर उन्हें कली की कुटिल कुचाल दिख पड़ी।
क्या बात है कि आज भी बनवासी धनुर्धर राम ही लोकमानस के राजा राम बने हुए हैं। कहीं ना कहीं इन सब के बीच एक संगति होनी चाहिए, इस बात की चिंता है। उसके बाद लेखक है, अभिषेक की बात चली, मन में अभिषेक हो गया और मन में राम के साथ राम का मुकुट का प्रतिष्ठित हो गया। फिर से मन जो है मन प्रतिष्ठित हुआ, इसीलिए राम ने राजकीय भेष में उतारा, राजकीय रथ से उतरे, राजकीय भोग का परिहार किया। पर मुकुट तो लोगों के मन में था, कौशल्या के मातृ स्नेह में था, वह कैसे उतरता? वह मस्तक पर विराजमान रहा और राम भीगे तो भीगे, मुकुट न भीगे पाए, इसकी चिंता बनी रहे। राम भीगते हैं तो भीगने दे, पर मुकुट नहीं भीगना चाहिए, ये चिंता सभी में थी। राजा राम के साथ उनके अंगरक्षक लक्ष्मण का कमर का दुपट्टा यानी पटुकवा न भीगने पाए, अखंड सौभाग्यवती सीता की मांग का सिंदूर न भीगने पाए, सीता भले ही भीग जाएं। ये कैसा है व्यंग है? राम तो वन से लौट आए, सीता को लक्ष्मण फिर निर्वासित कर आए, पर लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी नहीं रुकी। मुकुट, दुपट्टा और सिंदूर की भीगने की आशंका अभी भी साल रही है। कितनी अयोध्याएं बसी उजड़ी, पर निर्वासित राम की असली राजधानी जंगल का रास्ता अपने कांटों, कुत्सों, कंकड़ों, पत्थरों की वैसी ही ताजा चुभन लिए हुए बरकरार है, क्योंकि जिनका आसरा साधारण गवार आदमी भी लगा सकता है, वे राम तो सदा निर्वासित ही रहेंगे और उनके राजपाट को संभालने वाले भरत अयोध्या के समीप रहते हुए भी उनसे कभी निर्वासित रहेंगे। निर्वासित ही नहीं बल्कि ये काल कोठरी में बंद जिला बातनी की तरह। उसके बाद सोचते सोचते लगा कि इस देश की ही नहीं पूरे विश्व को एक कौशल्या है जो हर बारिश में बिसूर रही है। मोरे राम के भीजे मुकुटबा, मेरी संतान, ऐश्वर्य की अधिकारिणी संतान वन में घूम रही है, उसका मुकुट, उसका ऐश्वर्य भीग रहा है। मेरे राम कब लौटेंगे घर? मेरे राम के सेवक का दुपट्टा भीग रहा है, पहुरिये का कमरबंद भीग रहा है, उसका जागरण भीग रहा है। मेरे राम की सहचरणी सीता का सिंदूर भीग रहा है, उसका अखंड सौभाग्य भीग रहा है। मैं कैसे धीरज धरूं? मनुष्य की इस सनातन नियति से एक कदम आकिंतित हो उठा। ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को है, उसको निर्वासित पहले से बदा है। जिन लोगों के बीच रहता हूँ वे सभी मंगल नाना के नाती हैं, वे मुदगल में ही रहना चाहते हैं। मेरे जैसे आदमी को वे निराशावादी समझकर बिरादरी से बाहर ही रखते हैं। डर लगता है कि कहीं उड़कर उन्हें भी दुख न लग जाए। पर मैं आशेष मंगलाचाओं के पीछे झांकती हुई दुर्निवार शंकाकुल आंखों में झांकता हूं तो मंगल का सारा उत्साह फीका पड़ जाता है और बदन बार दिखकर बटोरी हुई रस्सी शकल में कुंडली मारे नागिन दिखती है। मंगल घट औधाई हुई अधफूटी गागरी दिखाता है। उत्साह की रोशनी का तामझाम धुओं की गांठों का आडंबर दिखाता है और मंगलवाद डेरा उखाड़ने वाले अंतिम कारबदार
कि उसास में बाजकर एका बारंगी बंद हो जाता है। उसके बाद कुछ पंक्तियां हैं। लागत अवध भय बहाबारी, मनहु काल रति अधिहारी, घोर जतु समपुर नर नारी, डर पाही एकहि एक निहारी, घर मसान परिजन जन भूता, सुत हित मित मनहु जम दूता, बघन विपट बेली कुम्हलाई, सरित सरोवर देख न जाई, जैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना थी और अंधेरी काल रात्रि आ गई। एक दूसरे को देखने से डर लगता है, पर घर जो है मशान हो गया है, यानी सभी ऐसे शांत पड़े हुए हैं जैसे घर में तो हैं पर ऐसा लग रहा है कि ये जीवित ही नहीं, अपने ही लोग भूत प्रेत बन गए हैं। पेड़ सूख गए हैं, लताएं जो हैं कुम्हला गई हैं, नदियों और सरोवरों को देखना भी दुस्सह हो गया है, केवल इसीलिए कि जिसका ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा है वह निर्वासित हो गया है। उत्कर्ष की ओर उन्मुख समिष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। उत्कर्ष की मनुष्य की ऊर्ध्वोन्मुख चेतना, ऊर्ध्वोन्मुख जो चेतना है कि यही कीमत सनातन काल से अदा की जाती रही है, इसीलिए जब कीमत अदा कर ही दी गई तो उत्कर्ष कम से कम सुरक्षित रहे, यह चिंता स्वाभाविक हो जाती है। राम भीगे तो भीगे, राम के उत्कर्ष की कल्पना ना भीगे, वह हर बारिश में हर दुर्दिन में सुरक्षित रहे। नर के रूप में लीला करने वाले नारायण निर्वासन की व्यवस्था झेलने पर नर रूप में इनकी ईश्वरता का बोध दमकता रहे, पानी की बूंदें झालर में उसकी दीप्त छिपने न पाए। उस नारायण की सुख सेज बने अनंत अवतार। लक्ष्मण भले ही भीगते रहें, पर लक्ष्मण का जो दुपट्टा है वो नहीं भीगना चाहिए, उनका अहर्निशि जागर ना भीगे। शेषी नारायण के ऐश्वर्य का गौरव अनंत शेष के जागर संकल्प से सुरक्षित हो सकेगा, और इन दोनों का गौरव जग जननी अध्याशक्ति के अखंड सौभाग्य सीमित सिंदूर जो है सिंदूर से रक्षित हो सकेगा। उस शक्ति का एकनिष्ठ प्रेम पाकर राम का मुकुट है, क्योंकि राम का निर्वासन सीता का दुहारा निर्वासन है। राम तो लौटकर राजा होते हैं, पर रानी होते ही सीता राजा राम द्वारा वन में निर्वासित कर दी जाती हैं। राम के साथ लक्ष्मण है, सीता वन्य पशुओं से घिरी हुई बिजन में सोचती हैं, प्रसव की पीड़ा हो रही है, कौन इस बेला में सहारा देगा, कौन प्रसव के समय प्रकाश दिखलाएगा, मुझे कौन संभालेगा, कौन जन्म के गीत गाएगा। यानी जो राम तो हैं घर वापस आ जाते हैं, अयोध्या लौट के राजा बन जाते हैं, पर सीता जो है उन्हें अग्नि परीक्षा देकर फिर वो चली जाती हैं, तो वहीं वो वन में रहती हैं, क्योंकि वो गर्भवती हैं। तो उनके जो दर्द हो रहा है तो वो सोचती हैं कौन जन्म के गीत गाएगा, कौन मुझे संभालेगा, कोई नहीं है जो मुझे यहाँ पर प्रकाश दिखाए और सहारा दे, कोई नहीं गीत गाता। सीता जंगल की सूखी लकड़ी बीनती हैं, जलाकर अंगोर करती और जुड़वा बच्चों का मुंह निहारती हैं। दूध की तरह अपमान की ज्वाला में चित कूद पड़ने के लिए उफनाता है, और बच्चों की प्यारी और मासूम सूरत देखते ही उस पर पानी के छींटे पड़ जाते हैं, उफान दब जाता है। पर इस निर्वासन में भी तो सीता का सौभाग्य अखंडित है, वह राम के मुकुट को तब भी प्रमाणित करता है, मुकुटधारी राम को निर्वासन से भी बड़ी व्यवस्था देता है।
और एक बार अयोध्या जंगल बन जाती है, स्नेह की रसधार रेत बन जाती है, सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। भवभूत के शब्दों में पहचान की बस एक निशानी बची रहती है। दूर ऊंचे खंड, तटस्थ पहाड़, राजमुकुट में जड़े हीरों की चमक के सैकड़ों शिखर, एकदम कठोर, तीखे और निर्मम। उसके बाद कुछ पंक्ति हैं कि पूरा यहाँ श्रोता पुलिन मधुना तत्र सरिता, विपर्श या तो घन बिरलभ भावा, चित्रुहीम बाहो कलंद दृष्टि हपारमेव मान्य वन मिदम, निवेशा शैलनम तदिदमिति बुद्धि दृढ़ति। राम का मुकुट इतना भारी हो उठता है कि राम उस बोझ से कहाँ उठते हैं। इस वेदना के चित्कार में सीता के माथे का सिंदूर और दमक उठता है। सीता का बरवस्च और पकड़ हो उठता है। कुर्सी पर पड़े पड़े यह सब सोचते सोचते 4 बजने को आए। इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक पड़ी। चिरंजीवी निचली मंजिल से ऊपर नहीं चढ़े। सहमी हुई कृष्णा बोली, दरवाजा खोलिए। आंखों में इतनी कारता कि कुछ कहते ही नहीं बना। सिर्फ इतना कहा कि तुम लोगों को इसका क्या अंदाज होगा कि हम कितने परेशान रहे, और भोजन दूध धारा रह गया, किसी भी ने नहीं छुआ। मुंह ढककर सोने का बहाना शुरू हुआ। मैं भी स्वाति की सांस लेकर बिस्तर पर पड़ा, पर अर्धचेतन अवस्था में फिर जहां खोया हुआ था वहीं लौट गया। अपने लड़के घर लौट आए, बारिश से नहीं संगीत से भीगकर। मेरी दादी नानी के गीतों के राम लखन और सीता अभी भी बन बन भीग रहे हैं। तेज बारिश में पेड़ की छाया दुखद हो जाती है। पेड़ की हर पत्ती से टप टप बूंद पड़ने लगती हैं। तने पर टिके तो उसके हर नस नस में आलपित होकर बारिश पीठ गलने लगती है। जाने कब से मेरे राम भीग रहे हैं और बादल हैं कि मूसलाधार ढरकाए चले जा रहे हैं। इतने में मन में एक चोर धीरे से फुसफुसाता है, राम तुम्हारे कब से हुए? तुम जिसकी बुनाहट पहचान में नहीं आती, जिसकी बुनबुनाहट जो है वो पहचान में नहीं आती, जिसके व्यक्तित्व के ताने बाने तार होकर अलग हो गए हों। तुम्हारे कहे जाने वाले कोई भी हो सकते हैं कि वह तुम ही कह रहे हो। मेरे राम और चोर की बात सच लगती है। मन कितना बटा हुआ है। मन चाही और अनचाही दोनों तरह की हजार चीजों में दूसरे कुछ पतियाए भी, पर अपने ही भीतर परिस्थिति नहीं होती कि मैं किसी का हूँ या कोई मेरा है। पर दूसरी ओर यह भी सोचता हूँ कि क्या बार बार विचित्र से अनमनेपन में अकारण चिंता किसी के लिए होती है। यह चिंता क्या पराये के लिए भी होती है? वह क्या कुछ भी अपना नहीं? फिर भी इस अपनेपन में क्या राम अपने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते आए? और क्या न कुछ होना और न कुछ बनना ही अपनाने की उनकी बड़ी हुई शर्त नहीं है? तार टूट जाता है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा, यह भीतर से कहाँ पाऊं? अपनी उदासी से ऐसा चिपकाव, अपने संकरे से दर्द से ऐसा रिश्ता, राम को अपना कहने के लिए केवल उसके लिए भरा हुआ हृदय कहाँ पाऊं? मैं शब्दों के घने जंगलों में हिरा गया हूँ। जानता हूँ
इन्हीं जंगलों के आसपास किसी टेकड़ी पर राम की प्राण कुटी है, पर इन उलझने वालों शब्दों के अलावा मेरे पास कोई राह नहीं है। शायद सामने उपस्थित अपने ही मनोराज्य के युवराज, अपने ही बचे खुचे स्नेह के पात्र, अपने भविष्य के संकट की चिंता में राम निर्वासन का जो ध्यान आ जाता है, उनसे भी अधिक एक बिजली से जगमगाते शहर में एक पढ़ी लिखी चंद दिनों की मेहमान लड़की के एक रात कुछ देर से लौटने पर अकारण चिंता हो जाती है, जिसमें सीता का ख्याल आ जाता है कि वह राम के मुकुट या सीता के सिंदूर भीगने की आशंका से जोड़े ना जोड़े आज की दरिद्र अर्थहीन उदासी को कुछ ऐसा अर्थ नहीं देता जिससे जिंदगी ऊब से कुछ उबर सके। और इतने में पूरब से हल्की सी उआस आती है और शहर के इस शोर भरे बियावन में चक्की के स्वर के साथ चढ़ती उतरती जंतसार गीती हल्की सी सिरहन पैदा कर जाती है। मेरे राम का भीजे मुकुटबा और आमचूर की तरह विश्वविद्यालय जीवन की निरस्ता में सूखा मन कुछ जरूर ऊपरी तरह पर ही सही भीगता नहीं तो कुछ नम तो हो ही जाता है, और महीनों की उमड़ी घुमड़ी उदासी बरसने को आ जाती है। बरस न पाए यह अलग की बात है, पर बरसने का यह भाव जिस ओर से आ रहा है उधर राह होनी चाहिए। इतनी असंख्य कौशल्याओं के कंठ में बसी हुई जो एक अरूप ध्वनि कौशल्या है, अपनी सृष्टि के संकट में उसके सतत उत्कर्ष के लिए आकुल उस कौशल्या की ओर, उस मानवीय संवेदना की ओर ही कही रहा है। घास के नीचे हुई दबी पर उस घास की महिमा अपरंपार है। उसे तो आज वन्य पशुओं का राज की संरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है। नीचे ढकी हुई राह तो सैलानियों के घूमने के लिए, वन्य पशुओं के प्रदर्शन के लिए, फोटो खिंचवाने की चमकती छब यात्राओं के लिए बहुत ही रमणीक स्थली बनाई जा रही हैं। उस राह पर तुलसी और उसके मानस के नाम पर बड़े बड़े तमाशे होंगे, फुलझड़ियां दगेंगी और सपाटे होंगे, पर वहां राह ढकी ही रह जाएगी। केवल चक्की का स्वर, श्रम का स्वर, ढलती रात में भीगती रात के अनसोए बादशाह का स्वर राह तलाशता रहेगा। किस ओर राम मुड़े होंगे बारिश से बचने के लिए, और किस ओर बता दो सखी। ये था हमारा राम का मुकुट भीग रहा, विद्यानिवास मिश्र का निबंध। तो इसमें क्या था कि राम के मुकुट के जितने भीगने की चिंता थी और लक्ष्मण के दुपट्टे की जितनी भीगने की चिंता थी, उतनी ना तो लक्ष्मण की थी ना राम की थी। सीता का मांग का सिंदूर भीग जाएगा ये चिंता थी, पर सीता भीग जाएंगी इसकी किसी को परवाह नहीं थी, ना ही किसी को चिंता थी। बस ये चिंता थी कि सीता का सिंदूर भीग जाएगा। उसके बाद उन्हें उस अवस्था में वन में वो चली गई फिर से, और गर्भवती होने के कारण भी वो किस तरह से वन में रही और किस तरह से हर चीज का उन्होंने सामना किया, अपनी आने वाली पीढ़ी की चिंता ना होकर बस उस मुकुट के लिए चिंता हो रही थी। तो ये था आज का हमारा शास्त्र, और एक सूचना है आप लोगों के लिए